भगवानों, क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि ये भड़का रहा है, हमें धर्म से बाहर कर रहा है, गलत रास्ता दिखा रहा है, हमें ऊपर वाला से, भगवान से दूर ले जा रहा है? ऐसा लगता है क्या? अगर ऐसा लगता है तो सुनो। अगर ऐसा लगता है तो आप सत्य को मत छोड़ो, ठीक है? सत्य को पकड़ो, ठीक है? बाकी मेरा कहा हुआ बाकी कुछ न मानो, लेकिन जो सत्य कहा है उसको पकड़ो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मैं आपको भगवान से दूर कर रहा हूँ, आपके ऊपर वाला से दूर कर रहा हूँ, धर्म से अलग कर रहा हूँ, ऐसा लगता है तो एक मेरा निवेदन है, सत्य को आप छोड़ना मत, अब पकड़ो सत्य को ही। सत्य कर्म, सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य व्यवहार, इसको मत छोड़ना, इतना तो पकड़ो। ये हाथ जोड़ा मैंने, इसी को पकड़ो। बाकी मैंने क्या क्या कहा अब भूल जाओ, सत्य को छोड़ो, ठीक है? और दूसरा विनती, अगर मैं आपको भड़का रहा हूँ, धर्म से अलग कर रहा हूँ, भगवान से छीन रहा हूँ, ऐसा लगता है तो मेरे कहे हुए हर एक वचन को शास्त्र में मिलाओ, ठीक है? वेद में, गीता में जो लिखा है उसमें मिलाओ, और वहाँ लिखा हुआ और मेरा वचन में अगर फर्क है तो अब इसका कहा हुआ ना मानने की जरूरत नहीं है, मत मानना। अगर एक ही निकला तो क्या करोगे? क्या उसको फाड़ के फेंक सकोगे? फेंको उस पन्ने को, उस पंक्ति को फाड़ो, ठीक है? मैं जो कह रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, ये आपको असत्य लग रहा है और आपका धर्मशास्त्र में जो लिखा है वो सत्य लग रहा है, तो जो मेरे मुंह से निकला हुआ वचन, जो जो शास्त्र में मिलता है उसको फाड़ के फेंकना पड़ेगा। भगवान, मैंने पहले भी कहा था, दो दो सत्य मत बनाना, एक ही सत्य बनाना। वो ऐसा सत्य हो कि कोई खंडन नहीं कर सके, ऐसा सत्य को पकड़ो कहा। अगर आपको ऐसा लगता है मैं आपको अधर्म की ओर ले जा रहा हूँ, तो जो मैंने कह रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, यही बात जो लिखा है उसको फाड़ो, अब भी फाड़ो, अभी फेंको, फिर प्रश्न करना मुझे, ठीक है? मैं खुद आके गिर जाऊंगा आपके चरणों में, मुझे फिर लटका देना, मार देना किला, मैं तैयार हूँ। लेकिन मैंने कहा हुआ अगर झूठ है तो यही बात वहाँ लिखा है तो उसको फाड़ के फेंकना पड़ेगा, तब मुझे लटकाना, ठीक है? तुम्हारे शास्त्र में लिखा हुआ अहम ब्रह्मास्मि सत्य है और उसी ज्ञान को मैं दे रहा हूँ ये असत्य है, ऐसा कहोगे तो तुम भी लटकने के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को गुरु कहते हो, तुम भी तैयार रहो। अब दो सत्य नहीं चलेगा, एक सत्य चलेगा। हर शास्त्र में लिख दिया है, जो मैं कह रहा हूँ लिखा हुआ है वहाँ, हर धर्म ग्रंथों में लिखा है, सभी मजहबों का। उससे बाहर का ज्ञान मैं नहीं देता हूँ, समझे? पहले मिलाओ, शास्त्र खोलो, जो मैं कह रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, ये एक एक अक्षर, शब्द मिलना चाहिए, मिलेगा। अगर मैं गलत ज्ञान दे रहा हूँ तो ये ज्ञान शास्त्र में भी मिल रहा है, तो शास्त्र को भी फाड़ो, फेंको, अभी जलाओ शास्त्र को, सकोगे? वेद का मंत्र फाड़ो, तत्वम असि, सकोगे? फिर कहना कि ये गलत ज्ञान दे रहा है, फिर कहना उसको पहले फाड़ो, फिर कहना कि ये गलत ज्ञान दे रहा है। नादानो, भ्रमित हो गए। मुश्किल है पहचानने के लिए, मुश्किल है। कोई कह रहा है नहीं, इसको सिद्धि हो गया है और ये भगवान का रूप धारण कर रहा है, ऐसा कह रहा है। उसको तुमको पता है सिद्धि क्या होता है? पता है सिद्धि क्या है, कैसा होता है? नहीं। तो तुमको जब सिद्धि पता ही नहीं है तो तुमने कैसे जाना?
जब तुमको पता ही नहीं है सिद्धि होता कैसा है, सिद्धि होने से क्या क्या होता है, जब को तुमको पता ही नहीं है तो तुमने क्या कहा है, क्यों कहा कि इसको शुद्धि हो गया, क्यों कहा? अगर तुम सिद्धि को जानते, सिद्धि को अनुभव करते, तुम सिद्धा होते तो अभी आते मेरे पास बात करने अंदर से। अभी आ जाते, पूछते, मेरे से मिलते ना। तुम तो कह रहे हो इसका सिद्धि हो गया है, इसका मतलब तुम सिद्धि को जानते हो, नहीं जानते हो। जो जो चीज तुम जानते नहीं हो तो भी वो बात करते क्यों? तुम भटका रहे हो लोगों को, तुम भटका रहे हो, समझे? मैं शास्त्र में ले जा रहा हूँ, शास्त्रों के हिसाब से मैं जन्म ग्रहण करवा रहा हूँ। तुम भटका रहे हो, तुम भटका रहे हो। अगर तुम सिद्ध होते तो मुझसे बात करते, इसलिए तुम सिद्धि नहीं जानते हो, सिद्धि होता कैसा है। जब तुमको सिद्धि के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है तो तुमने क्यों कहा, कैसे कहा ये बात कि इसको सिद्धि हो गया है, जब तुम जानते नहीं हो कि सिद्धि कैसे होता है? अगर तुम सिद्ध होते तो मेरे से बात करते। मैं अंदर से बात करता हूँ, अंदर से बात करो, बाहर से नहीं, अंदर से। हाँ, अगर तुम सिद्धि को जानते हो तो। इसीलिए जो चीज़ नहीं जाना जाता है उसको नहीं अंदाज अड़कल करके नहीं बोलना चाहिए। मत कहो, मत भड़काओ, तुम भड़का रहे हो लोगों को। मैं जन्म ग्रहण करवा रहा हूँ, शास्त्र में जो लिखा है उसी ज्ञान को दे रहा हूँ, प्रकट करवा रहा हूँ मैं। तुम भड़का रहे हो। अच्छा, मैं भगवान से छीन रहा हूँ, तुम तो ले जा रहे हो अंधकार में, पत्थर में। मैं वहाँ से छीन रहा हूँ, भगवान में ले आ रहा हूँ। तत्वम असि में, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम में मैं ला रहा हूँ। तुम ले जा रहे हो पत्थर में, मिट्टी में। अब कहो कौन भड़का रहा है, कहो, जवाब दो, कौन भड़का रहा है? तुम ले जा रहे हो पत्थर में, नदी नाले में। मैं ले जा रहा हूँ, ला रहा हूँ कहाँ? शास्त्र में जो लिखा है उसी में जन्म ग्रहण करवा रहा हूँ। अब कहो कौन भटका रहा है, तुम या मैं? दो जवाब, कौन भटका रहा है? मैं, जो वेद में कहा है, जो शास्त्रों में कहा है, सभी मजहब के धर्म ग्रंथों में कहा है, उसी में मैं जन्म ग्रहण करवा रहा हूँ। तो मैं भटका रहा हूँ और तुम उससे बाहर ले जा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम सही दिशा में, सही रास्ते में ले जा रहे हो तुम। असुर, असुर। मुश्किल हो गया भगवान, मुश्किल हो गया। इसीलिए मैंने कहा अगर ऐसा मुश्किल लगता है तो सभी बात को छोड़ दो, एक चीज़ को पकड़ो, वो है सत्य। ठीक है? अगर आपको शंका होता है, भ्रम होता है तो ठीक है, मैं जो कहता हूँ छोड़ दो इसको, लेकिन एक चीज़ को मत छोड़ो, वो है सत्य। अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है भगवान, पता चल जाएगा। नमन। शंका करना हक है, भ्रमित होने का भी हक है, लेकिन भटकाओ नहीं, मत भटकाओ, भटकाओ नहीं। तुम भटक सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा को भड़काओ नहीं। गलत दिशा में तुम ले जा रहे हो, मत ले जाओ, समझे? या तो कहो तुम सही दिशा में ले जा रहे हो, नहीं, तुम पत्थर में ले जा रहे हो, तुम अंधकार में ले जा रहे हो, तुम काल्पनिक में ले जा रहे हो, चौथा स्वरूप में ले जा रहे हो तुम। मैं 3 स्वरूप को एक करके जन्म ग्रहण करवा रहा हूँ, साकार आकार निराकार। जो शास्त्र में लिखा है उसी सत्य को मैं दे रहा हूँ, तो मैं क्यों भड़काऊँ? और तुम जो भड़का रहे हो वो सत्य रास्ता है क्या? सत्य रहा है वो सत्य धर्म है? नहीं, वो असत्य धर्म है, वो धर्म नहीं है, पाखंड है वो। नहीं मानोगे तुम, ना मानो, वो पाखंड है। वो पाखंड है जो स्वबोध नहीं करता है, सत्य धर्म नहीं जानता है, सत्य में नहीं रहता है, आत्मा को नहीं पहचानता है, वो पाखंडवाद है, वो धर्म नहीं है। अगर तुमको धर्म लगता है तो जाओ, तुम भटको, तुम भटक सकते हो, लेकिन दूसरा को भटकाओ नहीं। अब नहीं छोड़ूंगा मैं, अब नहीं, अब छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। समय हो गया है। इति मां सत्य